हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करने वाले हैं और इस सेट के अंदर जो मेनली क्वेश्चंस होंगे वो रजिस्टर के ऊपर होंगे। रजिस्टर के कनेक्शन और रजिस्टर का जो बेसिक्स होते हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। इसके पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं, उनके अंदर भी बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी मैंने। क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और साथ ही साथ आपके जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वो भी अच्छी खासी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा गया है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज ऑलवेज। जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है। तो मान लो हमारे पास 3 रजिस्टर है, मैं 3 रजिस्टर ले लेता हूं। एक रजिस्टर ले लिया मैंने ये, ठीक है, एक रजिस्टर ये ले लिया मैंने, तो एक रजिस्टर बना लिया मैंने ये, एक ये हो गया और एक ये ले लिया। आप चाहो तो 2 भी ले सकते हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आप 3 ही लो, मैंने भी 3 लिया है। तो ये R1, ये R2 और ये R3। तो जब हम सीरीज कनेक्शन बनाते हैं, ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है ना। तो जब हम सीरीज कनेक्शन बनाते हैं तो इन सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सबके अक्रॉस क्या होती है, अलग अलग होती है। इन सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, जबकि करंट सब में क्या फ्लो होती है, सेम होती है ना। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, जो करंट है वो सब में सेम होगी। दैट मीन्स कि I इक्वल्स टू क्या होगा, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3, और जो नेट पोटेंशियल है V नेट वो किसके बराबर हो जाएगा, सबके पोटेंशियल के सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर सबका सम कर दो, सबका सम करोगे तो V नेट इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V की जगह जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे IR, तो यहां आप लिखोगे IR इक्विवेलेंट नेट में या R नेट, और यहां लिखोगे आप I1 R1, इसको आप लिखोगे I2 R2 और इसको आप लिखने वाले हो I3 R3। अब क्योंकि I जो है वो हर जगह सेम है, यानी कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये सब सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस नहीं है भाई, ये बराबर के निशान लगाओ यहाँ पर। तो ये सब आपस में क्या है, सेम है, ये सब सेम है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि सीरीज कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सभी रेजिस्टेंस के सम के बराबर आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। हालांकि इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है, तो डायरेक्ट आप आंसर मार सकते थे। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि चीजें आ कैसे रही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट है वो सेम फ्लो होता है और जो नेट पोटेंशियल है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उनके सम के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 रजिस्टर है, एक का रेजिस्टेंस है R1 और एक का है R2। R1 ग्रेटर देन है R2, है ना, कनेक्टेड है पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्शन का मतलब हो गया ये कुछ इस तरह से कनेक्ट होंगे, पैरेलल में इनको कनेक्ट कर देते हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो एक रजिस्टर ये हो गया और एक रजिस्टर हो गया ये। तो यहां पर रेजिस्टेंस हो गया R1 और यहां पर रेजिस्टेंस हो गया R2। यहां से करंट जा रही है I, तो यहां पर करंट हो जाएगी I1 और यहां पर करंट हो जाएगी I2। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें वोल्टेज सभी के क्रॉस सेम रहेगा, करंट यहां पर सम हो जाएगा, है ना। तो यहां पर V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 V2, और यहां जो I नेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। तो ये चीजें आप याद रखना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब हमें ये बोला है, गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है कि R1 ग्रेटर देन R2 है, R1 ग्रेटर देन R2 है। तो फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, तो सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, तो यहां बनेगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि V बराबर IR होता है। यहां बनेगा V अपॉन R1 और यहां बनेगा V अपॉन R2। तो ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो बनेगी 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2, ये वैल्यू बनेगी। अब यहां से जो R इक्विवेलेंट है वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, छोटा होता है ना। जब आप यहाँ पर रैंडमली कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, आप मान लो यहाँ पर 1/2 डालते हो, है ना। मैं एग्जांपल के तौर पे ही बता देता हूँ आपको कि अगर मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ पर R1 R2 2 वैल्यू ले लूँ, तो लेट R1 इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 4 और R2 की जो वैल्यू है मैं 2 ले लेता हूँ, क्योंकि R1 बड़ा है R2 से। तो यहाँ से जब हम 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/2।
तो 1/4 प्लस 1/2 जो है वो कितना बनेगा, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और ये कितना बनेगा 1 प्लस यहाँ कितना बनेगा 2, तो ये बनेगा 3/4। कितना बनेगा 3/4, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे तो 4/3 आ गया। तो अब ध्यान से देखो तो आर इक्विवेलेंट जो है वो मिनिमम रेजिस्टेंस से भी छोटा आया है, तो हैंस आर इक्विवेलेंट जो है वो यहाँ पर स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी क्या आएगा, छोटा आएगा। स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कौन है इन दोनों में, R2, तो ऑब्वियस सी बात है आर इक्विवेलेंट R2 से क्या हो जाएगा, छोटा, और R2 ऑलरेडी छोटा है R1 से, तो आर इक्विवेलेंट जो R1 से है उससे भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है, क्योंकि आर जो है आर इक्विवेलेंट वो R1 से छोटा हो गया। यहाँ R2 से बड़ा है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर R1 से बड़ा है ये गलत हो गया, यहाँ पर R1 प्लस R2 से बड़ा है तो ये गलत हो गया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है करंट आई फ्लोज इन द सर्किट शोन इन द फिगर, देन द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले आप करंट की वैल्यू निकालो, तो यहां पर पोटेंशियल आप मान लो V, तो पोटेंशियल आप V मान लो, तो I जो है उसकी वैल्यू बनेगी कितनी, V/R। करंट की जो वैल्यू है वो बनेगी V/R। अब एक एक ऑप्शन को आप चेक करो। पहला ऑप्शन है कि यदि R2 की जो वैल्यू है वो R हो जाती है, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद R1, यानी कि ये जो हमारे पास R1 है, पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूं, यहां पर R1 है, इसके साथ R2 को पैरेलल में कनेक्ट कर देता है, R2 को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये R2 हो गया, और R2 और R1 दोनों की वैल्यू कितनी है, R है, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, R1 R2, तो ये बनेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या बनेगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये बनेगा R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों की वैल्यू R² और यहाँ नीचे आ जाएगा 2R, तो ये आ जाएगा R/2। अब इस सर्किट के लिए आप I की वैल्यू निकालो, तो इस केस के लिए जब I की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R/2, तो ये बनेगा 2V/R। क्या बनेगा, 2V/R। तो इसमें बोला गया है द करंट थ्रो R1 विल रिमेन इक्वल्स टू I, तो जो R1 से जो करंट पास होगी वो कितनी लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी I लिखी जाएगी, तो R1 इक्वल्स टू R, और यहाँ तो हमारे पास I की जो वैल्यू है, I बराबर था V/R, इसको हम I1 लिख लेते हैं, तो I1 जो है वो कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में आधी आधी करंट बच जाएगी, तो दोनों में आधी आधी करंट बच जाएगी, यानी कि I एक में जाएगा और I एक में जाएगा, तो दैट मीन्स कि जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में है इफ रेजिस्टेंस R2 2R इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद R1, तो अब जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे, ये R हो गया और ये वाला हो गया 2R, ये इस तरह से कनेक्शन हो गया, एक हो गया 2R और एक हो गया R, तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा 2R² अपॉन 3R, तो ये बन जाएगा 2R/3, क्या बन जाएगा 2R/3, और यहां से जब हम वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो वोल्टेज जो सॉरी करंट की, तो करंट आएगा V/2R/3, 2R/3, तो ये हो जाएगा 3V/2R, और इसको हम लिखेंगे 3/2I, इसको हम लिख लेते हैं I2, तो I2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/2I। अब जो करंट है वो बटेगी कैसे, उसको हम निकाल लेते हैं, तो टोटल जो करंट आ गई 3I/2 आ गई, तो जो R वाला रजिस्टर होगा तो I21, तो इसके अंदर जो करंट जाएगी वो कैसे जाएगी, जो वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल होता है, तो करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग IR2 अपॉन R1 प्लस R2, IR2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये हो गया IR2 की वैल्यू कितनी है 2R, और यहाँ पर कितना आ गया 3R, कितना आ गया, ये आ गया 2R और ये आ गया कितना 3R, 3R ये आएगा ना, एक R1 है और एक R2 है, तो I1 ये I1 ये कितना आ गया हमारे पास, ये टोटल करंट हमारे पास ये आई ना I2, तो यहाँ I2 लिखना है आपको I2, तो यहाँ से कितना बनेगा I2, और ये R से R कट गया 2/3, और I2 की वैल्यू कितनी है, ये है 3/2I और ये है 2/3, तो I21 यानी कि R वाले रजिस्टर के अंदर करंट जो है वो कितनी जा रही है 1I एम्पियर जा रही है, तो भी जो R1 वाला जो रजिस्टर है उसके करंट अंदर करंट कितनी जा रही है I1, जो कि सही लिखा हुआ है। ये जो फॉर्मूला लगाया है इसको बोलते हैं करंट डिवाइडर, क्या बोलते हैं, करंट डिवाइडर रूल,
करंट डिवाइडर, जब आपको करंट निकालनी है R1 में, तो R1 में जो करंट निकालनी है तो उसके लिए यहाँ पर आ जाएगा R2। इसी तरह से R2 में करंट निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा R1। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपने R1 में निकाली तो I आंसर आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए सही है। इसी तरह से आप C में निकाल लो, तो C के अंदर जब आप चेक करोगे तो R2 2R है और कनेक्ट कर दिया पैरेलल में R1 इक्वल्स टू R के, तो करंट थ्रो R1 विल रिमेन इक्वल्स टू I/3, तो ये गलत हो गया। तो जो सी ऑप्शन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमें फाइंड आउट कर चुके हैं, तो सी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सिमिलरली आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सिमिलरली आप R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डी स्टेटमेंट चेक कर लो, तो IR2, तो इसके अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, I2, ये होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, तो यहाँ पर आप वैल्यू डालो तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। ये कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 3/2R, और ये हो जाएगा R अपॉन 3R। तो यहाँ से कट गया और R अपॉन 3R, तो यहाँ से I है, ये I है, तो यहाँ 3 से 3 कटा, तो ये आएगा हमारे पास I/2, और यही ऑप्शन दिया हुआ है I/2, तो D भी हमारे पास सही है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, तो इनकरेक्ट हमारे पास कौन सा हो गया, C हो गया, इसलिए इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है अ सेट ऑफ n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। n आइडेंटिकल रेजिस्टर है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R ओम, हर किसी का जो रेजिस्टेंस है वो R ओम है। इनको जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो बनता है वो X ओम बनता है। तो पहले तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लो ये रेजिस्टर मैंने कनेक्ट किए, एक R का है, ये एक R का है, और एक ये R का है, सबके रेजिस्टेंस सेम है, तो इसका जो R इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा, 3R। तो जब यहाँ पर 3 रेजिस्टर तो है, तो यहाँ पर कितना आया, 3R। तो फॉर n रेजिस्टर्स, तो फॉर n रेजिस्टर्स के लिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NR आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, NR, और ये NR जो वैल्यू है किसके बराबर है, X ओम के बराबर है। तो यहां से ये X किसके बराबर आ जाएगा, NR। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोला है कि यदि इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो Y ओम हो जाता है। तो यदि इनको पैरेलल में कनेक्ट करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएं इनका, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वही 2 करके देख लो आप। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया, यहाँ पर 1/R और प्लस 1/R, तो ये कितना बन गया, 2/R, और यानी कि R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, R/2। तो फॉर n के लिए हो जाएगा R/n, तो फॉर n ये कितना हो जाएगा, R/n। तो R इक्विवेलेंट को बोला हुआ है Y, तो Y की वैल्यू हो जाएगी R/n। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो हमें ये बताना है कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज Y ओम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R, X और Y। तो यदि इनको मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो मल्टीप्लाई यदि इनको कर दें तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो X Y को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो NR और R/n को मल्टीप्लाई करा, n से n कट गया, तो यहां से R² किसके बराबर हो गया, XY। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √XY। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √XY, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, C। तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है देयर आर n सिमिलर कंडक्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इज X। तो फॉर पैरेलल कनेक्शन, अभी मैंने आपको बताया, फॉर पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए ये कितना हो जाएगा, R/n। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज द रेजिस्टेंस विल बी, तो जब ये सीरीज में कनेक्ट होंगे तो क्या बनेगा, तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है NR। क्या होता है, NR, और यहां से R की जो वैल्यू है वो कितनी बन रही है, NX। R की वैल्यू कितनी बन रही है, NX। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, N, R की वैल्यू डाल दो यहाँ NX, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n²x। कितना हो जाएगा, nx²x, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B ऑप्शन हो जाएगा।